कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन। पीएम ने राफेल डील को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हैल का यह प्लांट उनका जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का भी अनावरण किया। मोदी ने अपने संबोधन में राफेल डील को लेकर कांग्रेस का नाम लिए बिना निशाना साधा। साथियों, जब नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम इस भावना से काम होता है तो सफलता भी जरूर मिलती है। बीते 8 वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी डिफेंस कंपनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकतवर बनाया, वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी देख रहे हैं। और मैं कुछ सालों पहले की चीजें आज याद कराना चाहता हूं। मीडिया वालों का भी जरूर ध्यान जाएगा। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। आज HAL की ये हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, HAL की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। आज वही HAL भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज HAL डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बल दे रहा है। साथियों, इस साल के गरीब हितैषी, मध्यम वर्ग हितैषी बजट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विकसित भारत के निर्माण के लिए सब जुड़े, सब जुटे, सबका प्रयास कैसे हो, इसके लिए ये बजट बहुत ताकत देने वाला है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। ये बजट समर्थ भारत,
संपन्न भारत, स्वयंपूर्ण भारत, शक्तिमान भारत, गतिमान भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आजादी के इस अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठ जन, सबके लिए बड़े बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। ये सर्वप्रिय बजट है, सर्वहितकारी बजट है, सर्वसमावेशी बजट है, सर्वसुखाकारी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। ये भारत के युवा को रोजगार के नए अवसर देने वाला बजट है। ये भारत की नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने वाला बजट है। ये भारत की कृषि को, गांव को आधुनिक बनाने वाला बजट है। ये श्री अन्न से छोटे किसानों को वैश्विक ताकत देने वाला बजट है। ये भारत में रोजगार बढ़ाने वाला और स्वरोजगार को बल देने वाला बजट है। हमने आवश्यकते आधारा मत्तु अदाया, यानी आपकी जरूरतों, आपको दी जाने वाली सहायता और आपकी आय, तीनों का ध्यान रखा है। कर्नाटका के हर परिवार को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, उतना ही हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जोड़ दे रहे हैं। बीते वर्षों में हमने निवास के नीरू, भूमि के नीरावरी, यानी हर घर जल, हर खेत को पानी को प्राथमिकता दी है। आज पूरे देश में पीने के पानी के नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के लिए बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि की गई है। जब हर घर जल पहुंचता है तो इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब महिलाओं और छोटी बेटियों को ही होता है। उन्हें साफ पानी जुटाने के लिए घरों से दूर नहीं जाना पड़ता। पिछले 3.5 वर्षों में देश में नल से जल का दायरा 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों से बढ़कर के 11 करोड़ परिवार हो चुका है। हमारी सरकार निवासक के नीरू के साथ ही भूमि की नीरावरी पर भी लगातार बल दे रही है। बजट में अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
इससे तुमकुरू, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग और दावणगेरे सहित सेंट्रल कर्नाटका के बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ होगा। ये हर खेत और हर घर तक पानी पहुंचाने के डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छोटे किसानों को होगा, जो खेती के लिए सिंचाई के पानी पर, वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहते आए।